गरुड़ पुराण कथा श्री कृष्ण और अर्जुन का रहस्यमयी संवाद, मृत्यु, कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य। जब जीवन का अंत होता है तब क्या आत्मा बस यूं ही लुप्त हो जाती है या फिर प्रारंभ होता है एक ऐसी यात्रा जिसे हम मृत्यु कहते हैं। एक रहस्य जिसे केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ वो दिव्य संवाद जो गरुड़ पुराण के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। यह कथा आपके जीवन को एक नई दृष्टि दे सकती है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई, पर अर्जुन के मन में अब भी प्रश्न उठ रहे थे। एक रात शांत द्वारका नगरी में अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने करबद्ध होकर पूछा, हे केशव, युद्ध में हमने अनगिनत लोगों को मारा। क्या उन सभी की आत्माओं को शांति मिली? क्या मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मृत्यु अंत नहीं है। यह केवल एक परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण बोले, जब कोई प्राणी मरता है तब यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं। यदि वह पुण्यात्मा होता है तो उसे फूलों की सुगंध और दिव्य प्रकाश मिलता है, पर यदि वह पापी हो तो उसे भय, अंधकार और पीड़ा का अनुभव होता है। मृत्यु के बाद आत्मा 12 से 17 दिनों तक पृथ्वी और यमलोक के बीच की यात्रा में रहती है। इस दौरान उसके कर्मों की समीक्षा होती है। अर्जुन ने पूछा, क्या हर आत्मा को यमलोक जाना ही होता है? कृष्ण बोले, हां, ताकि उसके पाप और पुण्य का हिसाब हो सके। यमलोक में चित्रगुप्त हर आत्मा का विवरण पढ़ते हैं। उन्होंने जन्म से मृत्यु तक हर कार्य लिखा होता है। वहां केवल कर्म देखा जाता है, ना जाति, ना कुल, ना धन, ना पद। केवल ये देखा जाता है कि तुम्हारे कार्य समाज, आत्मा और सृष्टि के लिए कैसे थे। जिसने सच्चे मन से सेवा की, दान दिया, प्रेम बांटा, वह पुण्यवान कहलाता है। और जिसने छल, कपट, हिंसा और स्वार्थ किया, वह पापी कहलाता है। यदि पुण्य अधिक हो तो आत्मा स्वर्ग जाती है, जहां दिव्य वाद्य बजते हैं, अप्सराएं स्वागत करती हैं और आत्मा आनंद में रहती है। पर यह सुख अनंत नहीं होता। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा फिर पृथ्वी पर जन्म लेती है। यदि पाप अधिक हो तो आत्मा को नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। जैसे रौरव, जहां आत्मा को गर्म तेल में डुबोया जाता है। कुंभीपाक, जहां शरीर जलते हुए तेल में पकता है। अंधक मिश्रक, जहां केवल अंधकार और चीखें होती हैं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या आत्मा को फिर से जन्म लेना ही पड़ता है? कृष्ण बोले, हां, जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले, वह जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही जन्म पाता है। हिंसक प्राणी पशु बनता है। लोभी व्यक्ति कीट या चांडाल बनता है। और जो संयमी, सच्चरित्र और भक्त होता है, वह मनुष्य या देवता बनता है। पार्थ, इस संसार में जन्म लेना भी एक अवसर है, आत्मा को सुधारने का, ब्रह्मा को पाने का। अर्जुन ने गहराई से पूछा, हे माधव, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण बोले, जब आत्मा मोह, अहंकार, कामना और द्वेष से मुक्त हो जाती है। जब वह केवल ब्रह्मा को जानने और उसके साथ एकाकार होने का प्रयास करती है, तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है।
यही है मोक्ष, आत्मा की परम गति, जहां न दुख है न सुख, केवल शांति है, एक गहरी दिव्य शांति। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आज आपने मेरे सभी संशयों का समाधान कर दिया। अब मैं जानता हूं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि अंत में आत्मा प्रसन्न होकर यात्रा करे। श्री कृष्ण बोले, स्मरण रखना पार्थ, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो और आत्मा को ब्रह्मा की ओर मोड़ो। यही जीवन का उद्देश्य है। मित्रों, यह कथा केवल अर्जुन की नहीं, यह हम सबकी है। मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि जीवन को पुण्य, सेवा और सच्चाई से भरें। यही है गरुड़ पुराण का सार। ऐसी और पौराणिक कथाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में नमः विष्णवे जरूर लिखें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस ज्ञान को जरूर साझा करें।